हेलो एवरीवन। आप सभी का विकास अकेडमी में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में योगात्मक अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया इनके विषय में पढ़ा। आज हमने कुछ लिए हैं उनके आगे की अभिक्रियाएं, जैसे कि विस्थापन अभिक्रिया, इसी का दूसरा नाम है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। द्विविस्थापन अक्रिया, जिसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। और अवक्षेपण अक्रिया, जिसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। और ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन बोलते हैं, अचयन को रेडिएशन बोलते हैं, और रेडॉक्स अक्रिया को रेडॉक्स रिएक्शन। ओके। संक्षारण, कोरोजन और विकृत गंधिता, रेंसिडिटी रेंसिडिटी विकृत गंधिता, इन सभी के विषय में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है। तो फिलहाल अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे बताया जब भी आपके पास कोई मैं नया वीडियो बना के डालूं तो वो आसानी से पहुंच जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें, बताया था पिछले वीडियो में भी, जिससे कि आपके बाकी मित्र भी पढ़ सके और उनके भी अच्छे मार्क्स आ सके। ठीक है। तो हम बिना समय आपका खराब किए बिना सीधे हम आते हैं पॉइंट पे और इनको समझते हैं। सबसे पहला आपका है विस्थापन अक्रिया या प्रतिस्थापन अक्रिया। बड़ा ही आसान है। विस्थापन नाम के हिसाब से ही काम, ना ही विस्थापन प्रतिस्थापन, किसी चीज को विस्थापित किया जाए, है ना, तो क्या कहेंगे कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें परमाणु या परमाणु समूह जिनमें परमाणु या परमाणु समूह के स्थान पर अन्य परमाणु या परमाणु समूह जुड़ जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। कोई रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें कोई परमाणु या परमाणु समूह है, उसके स्थान पे अन्य परमाणु या परमाणु समूह जुड़ जाता है, तो वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इन्हीं पर आधारित आपके वैकल्पिक क्वेश्चन भी बनेंगे। अभी मैं लास्ट में कराऊंगा, आज लगभग आपका समय कंप्लीट कर दूंगा, थोड़ा बहुत भले बच जाए, नहीं तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस लेसन के हैं उनको आज मैंने सभी को लगभग ले लिया है। और थोड़ा सा वीडियो आपका लंबा हो जाएगा, लेकिन टोटली इसी में मैं फिनिश कर दूंगा। इतना पढ़ लोगे, लेसन आपका लगभग कंप्लीट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे आ जाएंगे। ठीक है। और इनको ध्यान से पढ़ोगे तो इन्हीं से आपके वैकल्पिक क्वेश्चन भी बनेंगे। जब मैं आपको वैकल्पिक क्वेश्चन कराऊंगा तो इनको मैं बताऊंगा जो पीछे वीडियो में बताया गया था, आपने देखा, वही चीज आ रही है। ठीक है। तो विस्थापन अभिक्रिया होता है, नाम के हिसाब से काम क्या बताया कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें परमाणु या परमाणु समूह के स्थान पर, जैसे आपका दिया परमाणु का पर, इसके स्थान पर दूसरा परमाणु आ जाए, दूसरा आपका आ जाए, तो जुड़ के जो यौगिक बन रहा है वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। यानी एक की जगह पे दूसरा चला जाए। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें परमाणु या परमाणु समूह के स्थान पर अन्य परमाणु या परमाणु समूह जुड़ जाता है, उसे विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल आपका दिया गया जिंक और कॉपर सल्फेट का दिया है। जिंक कॉपर के स्थान पे चला गया तो जिंक सल्फेट बन गया और प्लस कॉपर हो गया। ठीक है। तो एक ऐसी अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया की अगर बात करें, इसी से मिलता जुलता है भाई, उसमें विस्थापन था, इसमें द्विविस्थापन आ गया। द्विविस्थापन को ही हम कहते हैं उभय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें यौगिकों के दो आयनों या अवयवों, यहाँ पे दो यौगिक दिए हैं, ये यौगिक है, ये भी यौगिक है, इनके आयनों या अवयवों के स्थानांतरण से जो नए यौगिक बनते हैं तो उसे क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कहा गया, फिर सुनेंगे कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें यौगिकों के दो आयनों या अवयवों के स्थानांतरण से नए यौगिक बनते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहा गया? फिर सुनेंगे कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं, कैसी अभिक्रियाएं? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें यौगिकों के दो आयन या अवयवों के स्थानांतरण से
नए यौगिक बनते हैं उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल हमने लिया सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, ये यौगिक लिया, ठीक है। यहाँ पे हुआ क्या, जो Ag है ये आपका धन आयन है, ये आपका ऋण आयन है, ये आपका धन है और ये आपका ऋण आयन है, ठीक है। ये इतना आपका एक पास आ गया, ये दोनों आपके एक पास, यानी ये जो धन आयन और एक ऋण आयन मिलके आपका NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। मैंने बताया ना कि दो आयनों या अवयवों के स्थानांतरण से नए यौगिक बनते हैं तो वह अक्रिया द्विविस्थापन अक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे Na और NO3 मिल गया और यहाँ पे Ag और Cl दो नए यौगिक बन गए तो ये द्विविस्थापन अक्रिया कहलाएगी। हमेशा याद रखें कि जब भी आपका जो सूत्र आता है उसमें धन आयन पहले होता है और बाद में आपका ऋण आयन, तो Na आपने पहले लिखा और NO3 बाद में लिखा, ठीक है। Ag आपका प्लस था इसको पहले और Cl बाद में, तो सिल्वर क्लोराइड प्राप्त हो गया, ठीक। एक बार और सुनते फिर आगे चलते हैं। तो क्या बताया गया कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें यौगिकों के दो आयनों या अवयवों के स्थानांतरण से नए यौगिक बनते हैं, दो नए यौगिक बनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। सुन ले जिससे कि एकदम क्लियर हो जाए, है ना। अगर आप ध्यान सुनोगे तो आपको याद हो जाएगा, नहीं जितने आपको लंबे चौड़े जो गाने सुनते हो वो याद हो जाते, पहली बार सुना याद हो जाते, कंसंट्रेट सुनते हो इसलिए वो याद हो जाते। तो इसको भी याद ध्यान सुनोगे तो सेव रहे 100% आपको ये तैयार हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या बताया कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें यौगिकों के दो आयनों या अवयवों के स्थानांतरण से नए यौगिक बनते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप अविलेय पदार्थ बनता है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप अविलेय पदार्थ बनता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। जिस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कैसे पदार्थ बने, अविलेय। अविलेय पदार्थ किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो घुल ना सके, वे अविलेय पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। तो वे रासायनिक अभिक्रिया से यहाँ पे हमने लिया BaCl2 बेरियम क्लोराइड, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया तो हमें प्राप्त हुआ बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जो बेरियम सल्फेट है ये आपका अविलेय पदार्थ है, ये घुलता नहीं है, तो ये आपका क्या है, अवक्षेप। जो आपका अविलेय पदार्थ होगा वो अवक्षेप कहलाएगा और पूरी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप अविलेय पदार्थ बनते हैं या प्राप्त होते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है तथा अविलेय पदार्थ अवक्षेप कहलाता है। एग्जाम्पल क्या दिया गया बताया, बेरियम क्लोराइड में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया, बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त है। इसी क्रम में हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, ऑक्सीकरण की तरफ बढ़ते हैं। ये तीनों डिफिनेशन एक दूसरे से मिलती जुलती है, ऑक्सीकरण, अपचयन, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडक्स, ठीक है। बहुत ही आसान सी इनकी दो डिफिनेशन मैं बताऊंगा, जो आपको अच्छी लगे वो नोट करिएगा, उसको लिखिएगा, ठीक है। ऑक्सीकरण क्या है देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। आपका ऑक्सीकरण लिखा है, नाम ही है ऑक्सीकरण। अगर एग्जाम्पल देखते हो तो एग्जाम्पल से भी काफी हद तक क्लियर हो जाएगा, है ना। क्या कहेंगे कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं या वे पदार्थ जिनमें ऑक्सीजन का योग, वे पदार्थ जिनमें ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन की कमी, हाइड्रोजन की क्या होती है, कमी होती है, ऑक्सीकरण कहलाते हैं। सिंपल सा है, क्या बताया गया कि वे पदार्थ जिनमें ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन की कमी होती है, हाइड्रोजन टूटते हैं, वियोजित होते हैं, अलग होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकरण कहलाते हैं। नाम ही ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीजन जुड़ेगा। वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है या हाइड्रोजन की कमी होती है ऑक्सीकरण कहलाता है। अपचयन इसका उल्टा, अपचयन इसका क्या है, उल्टा है। इसमें क्या कहेंगे कि वह प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन का योग होता है, ऑक्सीजन कमी हो या हाइड्रोजन का योग हो, वो अपचयन कहलाता है।
ठीक है। ऑक्सीकरण में मैंने बताया कि ऑक्सीजन जुड़ेगा और अपचयन में क्या है, हाइड्रोजन जुड़ेगा, उल्टा इसमें हाइड्रोजन आपका कम होगा और इसमें ऑक्सीजन कम होगा। समझ गए? दोनों को एक साथ देखते हैं। ऑक्सीकरण में क्या बताया कि वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन की कमी होती है ऑक्सीकरण कहलाता है। अपचयन में क्या कहा गया कि वह प्रक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की कमी, सॉरी, वह प्रक्रिया जिसमें आपका क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन का योग होता है, अपचयन कहलाता है। ठीक है। दूसरे डिफिनेशन की अगर बात करें तो बहुत ही सिंपल सी सी की दूसरी डिफिनेशन भी है ऑक्सीकरण की। वो क्या है कि क्या कहेंगे, वह प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं ऑक्सीकरण कहलाता है। और अपचयन वह प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, अपचयन कहलाता है। उल्टा मैंने बताया है, एक दूसरे का अपोजिट। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और अपचयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठीक है। ऑक्सीकरण कहता है वह प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं ऑक्सीकरण कहलाता है। अपचयन में क्या कहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, अपचयन कहलाता है। तो दोनों में से कोई एक डिफिनेशन आप अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। ठीक है। पहले डिफिनेशन क्या बताया आपने ऑक्सीकरण की कि वे पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन का योग, वह पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है या हाइड्रोजन की कमी होती है ऑक्सीकरण कहलाता है। और अपचयन वह पदार्थ जिसमें हाइड्रोजन की कमी, फिर उल्टा हुआ, वह पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन का योग होता है, अपचयन। रेडॉक्स प्रक्रिया इन दोनों को मिला के बन जाता है रेडॉक्स प्रक्रिया। इसका दूसरा नाम ये भी है ऑक्सीकरण अपचयन प्रक्रिया। ठीक है। इसकी डिफिनेशन क्या होगी कि वह क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं, एक ही क्रिया में दोनों हो जाए, वह क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी, वह क्या कहलाता है, रेडॉक्स प्रक्रिया। वह क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, रेडॉक्स प्रक्रिया कहलाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपका दिया है Na+Cl2 प्राप्त होता है NaCl। ठीक है। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन त्यागा भी जा रहा और इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी किया जा रहा है इसको, तो यहाँ पे ये रेडॉक्स प्रक्रिया। दूसरी भाषा में कहा जाए रेडॉक्स प्रक्रिया डिफिनेशन कैसे भी कह सकते हो कि वह क्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, एक त्यागता है एक ग्रहण करता है, स्थानांतरण होता है, तो वो भी रेडॉक्स प्रक्रिया कहलाती है, उसे भी रेडॉक्स प्रक्रिया है। ये दोनों डिफिनेशन में कोई एक आप लिख सकते हैं। वैसे पहली वाली ज्यादा आसान है कि वह क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं उसे रेडॉक्स प्रक्रिया कहते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं, संक्षारण, कोरोजन। संक्षारण क्या है, संक्षारण आपने पीछे क्लास में भी पढ़ा है और यहाँ पे फिर से आ गया, तो एक बार जल्दी से इसको देख लेते हैं और समझ लेते हैं। नाम ही संक्षारण, नष्ट, संचारित होना, क्षय होना, है ना। यहाँ पे क्या संचारित होगा, क्या संचरण होगा, तो अगर कहें इसकी डिफिनेशन आप कई प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हो। आपको यहाँ पे केवल समझना है हमारी भाषा को, बाकी लिखना अपने ही लैंग्वेज में है, बस इस चीज को ध्यान रखना है। समझ गए तो लिख लीजिए। ठीक है। तो संचरण क्या है, जब कोई धातु नमी, वायु, धूप, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तो उसकी धात्विक चमक नष्ट हो जाती है। यह प्रक्रिया संक्षारण कहलाता है। ठीक है। और सीधी भाषा में इसको कहा जाए तो ऐसे भी कह सकते हो कि धातु, एकदम सिंपल सी भाषा बता रहे हैं एक लाइन की, लेकिन इसको लिखना उचित नहीं, फिर भी जानना जरूरी है कि धातुओं की चमक नष्ट होने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। धातुओं की चमक नष्ट होने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। तो सिंपल सा एक लाइन का हो गया, लेकिन ये इतना मजेदार नहीं है, हमें थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके लिखना है कि कैसे संचारण होता है। ठीक है। तो क्या कैसे संचारण होता है कि जब कोई धातु नमी, वायु, धूप आदि के संपर्क में आता है और उसकी चमक धीरे धीरे नष्ट हो जाती है तो इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, लोहे में क्या होता है, जंग लग जाता है। खुले में डाल दी कोई लोहे की रॉड, धीरे धीरे क्या होगा, इस प्रक्रिया थोड़ा धीरे काफी समय लेता है, वो नमी, पानी, वायु के संपर्क में आता रहा और उसमें जंग लग गया और वो उसकी चमक नष्ट हो गई, वो खत्म हो गया। इससे बचने के लिए हम करते क्या है, इसमें प्राइमर कर देते हैं, उसमें पेंट कर देते हैं, जिससे कि वो नष्ट नहीं होता है। अगर पेंट कर दिया जाता है, पेंट करने के बाद इसकी सेफ्टी, सुरक्षा के लिए इन कामों को किया जाता है।
अगले पॉइंट पे इसी में हम बढ़ते हैं, विकृति गंधिता। विकृति गंधिता क्या है, इसको भी देख लेते हैं। विकृत गंधिता भी आप जानते हो, विकृति मतलब खराबी, गंधिता मतलब गंध। नाम से विकृति मतलब खराबी, अगर हिंदी में आपने पढ़ा होगा विकृत मीन्स खराबी होता, गंधिता मीन्स गंध खराब, ठीक है। अब किसकी गंध खराब होगी, जैसे कोई आपकी खाद्य सामग्री है, ठीक है, डिफिनेशन है इसकी सुने, तो खाद्य सामग्री से बिलोंग करेगी, उसी का स्वाद खराब हो जाए, गंध खराब, गंध आ जाए, है ना। जैसे कोई चीज आपने यहाँ बना के रखा है, कोई बढ़िया पकवान बनाया गया, त्योहारों में बनाए जाते हैं, कचौड़ी पकौड़ी सब बनती है, काफी सारे तरीके के पकवान बनते हैं, दीपावली, होली, रक्षाबंधन सभी में बनते हैं। तो वहां पे होता कैसे, बना देते, कभी भी खाना ज्यादा बन गया, बच गया, एक दिन बाद आपने खाया, एक दिन तो खाया तो ठीक है, कुछ लोग तो बचा है तो उसको रखे हैं फ्रिज में लगा दी, मिठाई आई है आपकी लगी है, एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, 1 सप्ताह बीत गए, 1 सप्ताह 10 दिन जब बीत जाते हैं, गर्मियों के टाइम में तो बीतते, अब 2-3 दिन बाद ही उसके स्वाद में परिवर्तन आ जाता और उसमें गंध भी आ जाती है, जो यानी पहले की उसकी स्मेल थी उससे वो चेंज हो जाता है। पहले उसकी खुशबू अच्छी लग रही थी, लेकिन जब काफी समय बीता, कुछ समय बीता तो उसकी स्मेल भी बदल गई, वो भी खराब हो गई। इस प्रक्रिया को ही विकृत गंधिता कहते हैं। अब इसको हम थोड़ा साइंस के विषय में लिखे समझाएंगे आपको, क्योंकि साइंस की डिफिनेशन ही है, साइंस विद द सिस्टमैटिक नॉलेज, यानी इसको थोड़ा क्रमबद्ध सुव्यवस्थित कर दिया है, जो बात कही गई है विकृत गंधिता के संबंध में। तो क्या होगा कि वसायुक्त तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी जाती है तो उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। देखो बात वही कही है ना, तो सिस्टमैटिक ढंग से एक क्रमबद्ध तरीके से कहा गया, क्या कहा गया कि वसायुक्त जो तेली खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखने पर उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। क्लियर, ठीक है। तो क्या बताया हमने, काफी दूर पकवान आप रखे, चेक करो, प्रैक्टिकल कर डालो, हाँ कोई अच्छी सी चीज उसको रख दो, 2-3 दिन बाद उसको देखिए उसमें स्मेल आ जाएगी, वो उसका जो स्वाद है वो बदल जाएगा, उसे ही हम क्या कहते हैं, विकृति गंधिता। क्लियर। तो ये आपके सारे पॉइंट्स थे जो आज हमने आपको एक्सप्लेन किए, जिनको आपने अच्छे से समझा, सुना और पढ़ा, और आपको उम्मीद करते हैं आ भी गया होगा, अगर आपने ध्यान से सुना है तो निश्चित ही आपको आ गया होगा। फिर भी इन सारी डिफिनेशनों को मैं एक बार डिफिनेशन एक्सप्लेन कर देता हूँ लाइन से, जिससे कि अगर आप लिखना चाहो तो वीडियो को पोस्ट करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं विस्थापन क्रिया की। विस्थापन क्रिया में मैंने क्या बताया कि वे रासायनिक अक्रियाएं जिनमें परमाणु या परमाणु समूह के स्थान पर अन्य परमाणु या परमाणु समूह जुड़ जाता है, विस्थापन अक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अक्रियाएं वे रासायनिक अक्रियाएं जिनमें यौगिक के 2 आयन या अवयवों के स्थानांतरण से नए यौगिक बनते हैं, द्विविस्थापन अक्रिया कहलाती है। अवक्षेपण अक्रियाएं वे रासायनिक अक्रियाएं जिनके फल स्वरूप अविलेय पदार्थ प्राप्त होते हैं, अवक्षेपण अक्रिया कहलाता है, तथा अविलेय पदार्थ अवक्षेप कहलाते हैं। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण में क्या बताया गया कि वे पदार्थ जिनमें ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन की कमी होती है या हाइड्रोजन की कमी होती है, ऑक्सीकरण कहलाता है। अपचयन वे पदार्थ जिनमें हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी होती है, अपचयन कहलाता है। इसी के इलेक्ट्रॉन के पदों में बताया ऑक्सीकरण की कि वे क्रियाएं या वह प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, ऑक्सीकरण कहलाता है, और वह प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, अपचयन कहलाता है। रेडॉक्स क्रिया वे क्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, रेडॉक्स क्रिया कहलाता है। और संक्षारण, जब कोई धातु नमी, वायु और धूप के संपर्क में आता है तो उसकी चमक नष्ट हो जाती है, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। विकृत गंधिता, वसायुक्त तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखते हैं तो उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं।
तो ये सारे आपके पॉइंट हैं, इनको जरूर ध्यान से सुने और पढ़ें, जिससे कि आपको बताया पेपर में अच्छे मार्क्स बोर्ड पेपर में आ सके। और चैनल को बताया जैसे कि सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे अगला लेसन भी पढ़ाएंगे। अभी आपके मैथ के भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे, उनके भी फार्मूले जो मेन इंपॉर्टेंट है उनको करवाया जाएगा, जो आपके बोर्ड पेपर में आने हैं। तो इनको जरूर ध्यान से आप समझें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने मित्रों सहयोगियों को, जिससे कि वो भी पढ़ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।